दोनों ने कहा कि चलो भगवान बांके बिहारी का दर्शन करके आएंगे, और दोनों चल दिए। लेकिन महाराज दोनों रास्ते में जा करके, रास्ते में वैश्यालय मिलता था। एक मित्र का विचार बदल गया। अब एक मित्र ने कहा भाई मैं तो बिहारी जी का दर्शन कल करूंगा, आज तो मैं यहीं रुक रहा हूं, आज रात भर यहाँ रहूंगा, कल बिहारी जी दर्शन करूंगा। दूसरे ने कहा देखो हम अच्छे कार्य के लिए आ रहे हैं और यहाँ रुकना ठीक नहीं है, मैं तो भैया बिहारी जी ही जाऊंगा, मैं नहीं रुकने वाला। दूसरा बिहारी जी के यहाँ चला गया। एक रुक गया, दूसरा चला गया। लेकिन जो चला गया ना, वो रात में वहाँ भी बैठे सोए सोए एक ही चीज़ सोच रहा है। क्या बताएं, देखो वो तो रुक गया और पता नहीं क्या आनंद ले रहा होगा और कैसे कैसे क्या कर रहा होगा, ये तो पता नहीं। और बड़ा मैं तो यूं ही चला आया और बिहारी जी का दर्शन तो कल ही होगा, और मैं तो यूं ही पड़ा रह गया। और जो वैश्यालय में पड़ा था वो उल्टा सोच रहा, वो कह रहा यार मैं कितना निकृष्ट आदमी हूँ, जा रहा था बिहारी जी और लटक के यहाँ पड़ा रह गया। बिहारी जी की क्या सुंदर छवि होगी, कितना घुघराले बाल होंगे, अलकावलियाँ उनके चेहरे पर लटक रही होंगी, आराम से उनके कहीं न कहीं गले में बैजंती माला चमक रही होगी। आज क्या आनंद की छवि होगी मेरे बिहारी जी की। अब रात भर वो वहीं पड़ा रहा, लेकिन उसको एक मिनट भी बिहारी जी नजर से हटे नहीं। अब दोनों कुछ दिन के बाद भगवान के यहाँ पहुँचे, तो एक को जो बिहारी जी के यहाँ गया था उसको मिला नर्क, और जो आराम से वैश्यालय में सोया था उसको मिला स्वर्ग। अब उसने कहा महाराज देखो ये तो कहाँ गंदी जगह पर जा करके और पड़ा था, और मैं तो बिहारी जी के यहाँ गया था, तो मुझे भैया ऐसा क्यों हुआ। भगवान ने कहा तुम दोनों अपने आप ही निर्णय कर लो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इससे पूछो ये रात भर वहां रहने के बाद भी क्या सोचता रहा। जब उससे पूछा गया कि भाई तुम वहां रहने के बाद तुम क्या सोच रहे थे, उसने कहा महाराज मैं वहां पड़ा तो था, लेकिन मेरा मन तो बिहारी जी के चरणों में ही लगा रहा कि हमारा दोस्त क्या दर्शन कर रहा होगा, मैं कितना नालायक कि यहाँ पड़ा हूँ। बोले और तुम? बोले महाराज मैं तो पड़ा तो था बिहारी जी के यहाँ, लेकिन मन तो मेरा वहीं लगा था कि वो आनंद ले रहा होगा, मैं तो छूट गया। बिहारी जी ने कहा इसलिए इसको स्वर्ग मिल रहा है और तुझे नरक मिल रहा है। मैं आपसे निवेदन करूं, चाहे कोई महात्मा बन जाओ, चाहे कोई गृहस्थ बन जाओ, अगर अपने